हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। आज बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस की एंड पर्टिकुलर टॉपिक इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की बात होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा ताकि आपको भी पता हो कि जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर कितने क्वेश्चन हमें पहले से आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस। शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, लिथोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। और इसका करेक्ट आंसर है, जो ड्राई कंडीशंस में पौधे जो उगते हैं उसका आंसर है जीरोफाइट्स। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंड आर कॉल्ड एज। रेत पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? चेस्मोफाइट्स, ऑक्सिलोफाइट्स, लिथोफाइट्स और सेमोफाइट्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेमोफाइट्स। आई होप सभी को साथ साथ चल रहे हैं सभी साथ साथ चलिए। पहले आप आंसर बताइए कि अपने मन में सोचिए कि सर ये है इसका आंसर, और अपने पास टिक करिए कि मेरा आंसर गलत है या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज, प्लांट्स विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ। प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं किस वजह से? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इसका आंसर क्यों है? बिकॉज ट्रांसपीरेशन हमारा क्या प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर है वो एरियल पार्ट्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। प्लांट्स में से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जो प्लांट्स हैं वो सूखने लगते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Our skin when exposed to excess sunlight becomes dark. This is because our skin pigments called। जो हमारी त्वचा है वो जब अधिक धूप के संपर्क में आ जाती है तो उसे टैनिंग या डार्क बोलते हैं हम, कि डार्क हो गई है या फिर टैनिंग हो गई है। वो किसकी वजह से होती है? स्किन पिगमेंट की वजह से। और उस स्किन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज मेलानिन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? उस स्किन पिगमेंट को क्या बोला जाता है? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज। मुर्गी पालन की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा होने वाली कॉमन बीमारी कौन सी है? फाउल पॉक्स, टिक फीवर, रानीखेत या फिर कोरिजिया? अब इस आंसर सुन के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड द करेक्ट आंसर इज रानीखेत। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रानीखेत नाम की एक जगह है जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। बट यहाँ पर बीमारी का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा अधिक मुर्गी पालने से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, उसका नाम है रानीखेत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यूज ऑफ आर बॉडी आर। जो सबसे ज़्यादा एक्सेस में हमारी टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल? कौन सा होता है? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज चाहे मस्कुलर टिश्यू हो, चाहे नर्वस टिश्यू हो, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो, ये सारे जो है किस चीज़ से जुड़े होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज से। इसलिए मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू ऑफ आर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। मम्स एक बीमारी है जो कि किस वजह से होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो मम्स एक डिजीज है, कौन सी डिजीज होती है? जिसमें आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो होता है सूजन आ जाती है मुंह पे, बहुत ज़्यादा मुंह जो है वो फूल जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स के पास जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा स्वेलो अप हो जाता है, वो होती है मम्स डिसीज। किस वजह से होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या इनमें से कोई सा भी नहीं है आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज वायरस। और वायरस का जो हमारा नाम है वो है पैरामाइक्सो वायरस। इस वायरस की वजह से ये जो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है बहुत ज़्यादा स्वेल अप होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन। कौन सी लाइट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज काम करता है? येलो लाइट, व्हाइट लाइट, रेड लाइट या फिर डार्कनेस? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाइट लाइट। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास एक और ऑप्शन आता है इसमें कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन अदर देन व्हाइट लाइट, तो सेकंड जो व्हाइट लाइट के बाद काम करता है वो करता है आपका वॉयलेट लाइट में। कौन सी लाइट में? वॉयलेट लाइट में। सबसे ज़्यादा करता है व्हाइट लाइट में। आफ्टर व्हाइट लाइट इट टेक्स प्लेस फास्टर इन वॉयलेट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ। मलेरिया फैलाने के अलावा जो एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं वो और कौन सी बीमारी फैलाते हैं? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। डेंगू फीवर, येलो फीवर, फिलेरियोसिस और एनसेफेलिटीज। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फिलेरियोसिस। क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में जो है आपके आर्म्स, आपके लेग्स, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम केसेस में जो है लेग्स हो जाते हैं। लेग्स, आर्म्स और आपकी चेस्ट जो है वो स्वेल अप कर जाती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जिसे
और क्या कहा जाता है, ये सुना होगा आप लोगों ने, एलिफेंटियासिस। कह रहे उसका पैर जो है सूज सूज के बिल्कुल हाथी के पैर जैसा हो गया, इट्स एलिफेंटियासिस। फिलेरियासिस में जो मेन जो वो है उसका सिम्टम्स वो क्या है, एलिफेंटियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हेलोफाइट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द, पायरिया एक बीमारी का नाम है जो कि किस चीज की होती है, नोज, नाक की, गम्स की, मसूड़ों की, हार्ट, दिल की, लंग्स या फिर फेफड़ों की, किसकी होती है, वो बीमारी होती है गम्स की। इसमें क्या होता है आपका, लूजनिंग ऑफ टीथ, आपके जो टीथ हैं वो गिरने लगते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, पस बनने लगती है, आपका पस फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ है जो आपके मसूड़े हैं वो सूखने लगते हैं, श्रिंकेज ऑफ द गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन, ये तो सबको पता होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। किसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो बीमारी होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिड ग्रेगर मेंडल परफॉर्म्ड हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, इनमें से किस प्लांट के ऊपर जो ग्रेगोर मेंडल हैं उन्होंने अपना क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिया था। मैं बता दूं, ग्रेगोर मेंडल जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जेनेटिक्स पे किए थे। जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। जिन्होंने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो भी जेनेटिक्स को लेके किया था। तो किस पे किया था, ग्राम पे, मेज पे, पी पे या फिर वीट पे। एंड द करेक्ट आंसर इज पी, मटर के पौधे पे उन्होंने अपना बहुत बड़ा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम जो है एक बीमारी होती है जो बेबी को बर्थ के साथ ही मिलती है। जब बेबी का बर्थ होता है तभी उसे वो बीमारी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम। उसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं डाउन सिंड्रोम बीमारी में बढ़ जाते हैं, तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 47। कितने होते हैं, 47। मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसे अपने फादर से मिलते हैं 23 क्रोमोसोम्स, मदर से मिलते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, पढ़ा होगा सबने ये, कितना हो गया टोटल, 46। बट जब बेबी का बर्थ होता है और डाउन सिंड्रोम हो रखा होता है बेबी को, तो उसको +1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है उसकी बॉडी में। क्या होता है, 1 क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा। तो कितने हो जाते हैं, टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और उस क्रोमोसोम का जो नाम है वो क्या है, क्रोमोसोम 21। आई होप सभी को याद रहेगा, क्रोमोसोम 21। अगर आप कहीं पे नोट्स बनाते हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज बात करते हैं इतने क्वेश्चंस की। दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस एज अ नेम पार्ट 1। मैं इसको पार्ट 1 नेम दे रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि जो हम आगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 एंड कंटिन्यूटी। ओके, आई होप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।